ओके भाई साहब, अभी हम एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम करेंगे वर्क पावर और एनर्जी में, ठीक है। ओके, इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स भाई? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जल्दी जल्दी। जो सर्कुलर पाथ का कोई लेना देना नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वर्क डन। सर्कुलर पाथ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पाथ कम। अभी देखो ये पाथ ऐसे 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 करके आ रहा है, ये क्लोज पाथ होना चाहिए, सर्कुलर पाथ नहीं बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि बॉडी भाई साहब सर्कुलर पाथ में घूम रही हो, बॉडी ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिस स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पे पहुंच गई, इसको अपन बोलते हैं क्लोज पाथ। सो द बॉडी हैज मूव्ड अक्रॉस अ क्लोज पाथ, द वर्क डन इज जीरो। अगर वर्क डन जीरो होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इट विल बी हैपनिंग ओनली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो दिस विल बी हैपनिंग ओनली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। और भाई साहब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा? जो पाथ डिपेंडेंट हो, ठीक है ठीक है। यहां पे आपका पाथ डिपेंडेंसी नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स में देयर इज नो पाथ डिपेंडेंसी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपका पाथ डिपेंडेंसी है, ठीक है। ओके, सो इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द फोर्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी एट अ पोजीशन आर रिलेटेड एज। तो यहां पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स विल बी इक्वल टू, फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, और ये हो गया भाई साहब दिस, ठीक है। एज द वर्क डन बाय द फोर्स along the position vector r will be stored as potential energy at a state of equilibrium, the net force acting will be zero, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब नेट फोर्स एक्टिंग विल बी जीरो, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? तो फोर्स आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द फोर्स along the position vector r will be stored as potential energy, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। जैसे आप देखो किसी भी बॉडी में आप अगर मूव करा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, जब आप अगेंस्ट द फोर्स काम करते हो तो उसमें बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने लगती है, ठीक है। फॉर वन डायमेंशनल मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस एट इक्विलिब्रियम, एफ की वैल्यू अगर जीरो है तो डी यू बाई डी एक्स भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आ रहा भाई साहब? ये आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, ठीक है। इन द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डी यू बाई डी एक्स गिव्स द स्लोप ऑफ द कर्व। अगर आपने भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी को किसके साथ प्लॉट किया हुआ है? एक्स के साथ प्लॉट किया हुआ है। तो ये आपका क्या होगा भाई साहब? डी यू मतलब ये आपका हो गया कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द कर्व होता है tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। समझ में आ रहा भाई साहब? गिव्स द स्लोप ऑफ द कर्व। व्हेन द स्लोप ऑफ द कर्व इज जीरो द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। इसको नोट कर लीजिए। अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी को भाई साहब एक्स के साथ प्लॉट किया है, पोटेंशियल एनर्जी को एक्स के साथ प्लॉट किया हुआ है, और अगर आपका डी यू बाई डी एक्स स्लोप ऑफ द कर्व जीरो आ रहा है, ठीक है, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में क्यों है भाई साहब? मतलब आपका कोई भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है और आपका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो गया ना भाई साहब, ठीक है। Thus the equilibrium position is, then the equilibrium is, तो आपका ये पहले नोट कर लो भाई साहब। अगर स्लोप दैट इज tan थीटा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस dx ग्राफ इसका भाई साहब जीरो आ रहा है, तो आपका भाई साहब हम क्या बोल सकते हैं? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, अभी भाई साहब क्या क्या केसेस हो सकते हैं? व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, लेट अस कंसीडर द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विद द पोजीशन। अभी समझ लो, ये आपने पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट किया है किसके साथ? एक्स के साथ। पोटेंशियल एनर्जी को डिस्टेंस के साथ प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो लेट्स से आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मैक्सिमम है, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते 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 ये बढ़ा और फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। सो लेट्स से एट अ डिस्टेंस, यहाँ पे ये आपका x1 डिस्टेंस पे ये सबसे बढ़ गया, x2 डिस्टेंस और ये x3 डिस्टेंस, ये दोनों भाई साहब सेम है, देखो सेम हाइट पे हैं x2 और x3, ठीक है। तो आपका इस इधर वाला हमने ले लिया नेगेटिव और इधर वाला। एट द पॉइंट x1 एज द स्लोप और रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू dx इज जीरो, द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है? देखो मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन याद कीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो एट मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो यहां पे भी भाई साहब डी यू बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। एट पॉइंट x1 द स्लोप और रेट ऑफ चेंज दैट इज डी यू बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। ये आपका मैक्सिमा का कंडीशन है ना भाई साहब, ठीक है, या मिनिमा का कंडीशन है। तो यहां पे आपका रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा। अभी देखो कैसे जीरो, समझो ये आपका मैक्सिमम हम क्यों कब बोलते हैं? जब डी यू बाई डी एक्स आपका जीरो हो जाएगा। देखो देखो भाई साहब ये ग्राफ है, समझ लो ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसके पहले आप ऐसे जा रहे थे, इसके बाद आप ऐसे जाओगे, लेकिन यहां पे आपका कोई स्लोप ही नहीं बन रहा है ना। इज देयर एनी स्लोप? हाँ बोलिए।
हाँ बोलिए। ओके 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 ओके। मेरा भी केवाईसी का कुछ है कि इशू नहीं है। हाँ हाँ, मेरे मम्मी का नाम है। ठीक है ठीक है। ओके, तो आपका देखो यहाँ पे ये हो गया दिस और ये दिस, तो आपका ये वाला भाई साहब क्या हो गया, इसमें स्लोप कितना होगा? अरे सोचो ना भाई साहब, हाँ कैसे जीरो? नहीं नहीं, कैसे जीरो भाई साहब, ये वाला आपका देखो स्लोप क्या होता है, आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं। इस वाले लाइन को अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो ये वाला एंगल बनेगा, इस वाले लाइन के इधर ये एंगल बनेगा, लेकिन यहां पे कोई भी एंगल नहीं बनेगा ना भाई साहब, तो इसीलिए एट मैक्सिमम पॉइंट डी यू बाई डी एक्स आपका जीरो हो जाएगा। किसी भी ग्राफ के लिए आपके मैक्सिमम पॉइंट पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होगी ही होगी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो एट मैक्सिमा dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। अभी ये ग्राफ तो आपका y और x के साथ प्लॉटिंग नहीं हुई है, इस ग्राफ में आपकी u और x के साथ प्लॉटिंग हुई है, तो एट मैक्सिमम पॉइंट du बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो आपका व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ नेगेटिव x डायरेक्शन द स्लोप ऑफ द कर्व बिकम्स भाई साहब पॉजिटिव, तो f इज इक्वल टू माइनस du बाई डी एक्स। ठीक है, देखो अगर आपका भाई साहब यहाँ पे नेगेटिव, व्हेन द बॉडी मूव्स इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो व्हेन द बॉडी मूव्स इन द नेगेटिव x डायरेक्शन एट पॉइंट x2, ठीक है, एट पॉइंट x2 द स्लोप ऑफ द कर्व बिकम्स पॉजिटिव। स्लोप ऑफ द कर्व पॉजिटिव क्यों होगा भाई साहब? क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल बना रहा होगा, ये थीटा जो होगा वो आपका 90 से कम होगा, और ये वाला एंगल भाई साहब आपका क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा, जिसके वजह से आपका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके, as the force is negative, it will further push the body in the negative x direction. When the body moves in the positive x direction, at point x3, the slope of the curve becomes negative. तो slope of the curve भाई साहब क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो फोर्स आपका पॉजिटिव है। तो जब आपका भाई साहब यहाँ पे du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स आपका नेगेटिव है, ठीक है, तो आप du बाई डी एक्स आपका नेगेटिव है, तो फोर्स आपका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और du बाई डी एक्स जब आपका भाई साहब पॉजिटिव है, तो फोर्स आपका भाई साहब क्या है, नेगेटिव है। एज द फोर्स इज पॉजिटिव इट विल फर्दर पुश द बॉडी इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फ्रॉम द अबव थ्री ऑब्जर्वेशंस, when the body is having the maximum potential energy and is moved slightly in either positive or negative direction, the force will push it in the same direction of motion। मतलब फोर्स भाई साहब इसको और नेगेटिव बनाएगा या पॉजिटिव बनाएगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके, thus the body will not get back to its original position। This type of equilibrium is known as unstable equilibrium। ठीक है, जब तक बॉडी इस पोजीशन पे है तब तक भाई साहब कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा भी इस पोजीशन पे आया तो फोर्स इसको और धक्का देगा इस तरफ, थोड़ा सा भी इस पोजीशन पे आया तो और ज्यादा धक्का देगा इस तरफ। ठीक है, so that will disturb the equilibrium and hence it is known as unstable equilibrium when potential energy is minimum। तो जब आपका पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब मिनिमम है तो भी आप देखोगे यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप विल अगेन भी जीरो। ठीक है, at point x1 as the slope or rate of change with respect to x is zero, the potential energy is minimum। when the body moves in the negative x direction, ठीक है, at the point x2 पे the slope of the curve becomes negative। तो slope of the curve क्या हो जाएगा भाई साहब, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपका f इज इक्वल टू माइनस फोर्स भाई साहब क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्स विल बी पॉजिटिव। जब भी आपका du बाई डी एक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा, स्लोप अगर नेगेटिव हो गया तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, as the force is positive it will push the body in the positive x direction। okay, when the body moves in the positive x direction at point x3, ठीक है, the curve, ये वाला कर्व क्या हो जाएगा भाई साहब, ये कर्व हो जाएगा। this becomes positive and hence force will be negative। अगेन ये वाला भाई साहब आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, नहीं अनस्टेबल होगा क्योंकि आपका दोनों में भी इस तरफ पुश हो रहा है। ठीक है, when potential energy आपका कांस्टेंट हो, अगर पोटेंशियल एनर्जी आपका कांस्टेंट हो जाए, लेट अस कंसीडर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे भाई साहब du बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, तो f की वैल्यू भी जीरो होगी। जब तक du बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव होगी तब तक भाई साहब उसमें फोर्स अनस्टेबल तरीके से लगता रहेगा और उसको भाई साहब इक्विलिब्रियम से शिफ्ट करेगा। ठीक है, क्लियर? दिस इज नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे भाई साहब कोई फोर्स नहीं लगेगा, ना ही कोई नेगेटिव फोर्स और ना ही कोई पॉजिटिव फोर्स। ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फटाफट फटाफट, क्विक क्विक।
हंसते गाते पेपर दे रहे हैं भाई साहब। महीना भर भी बाकी नहीं है, चेहरे पे एक शिकंज नहीं है। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, लेट अ बॉल बी केप्ट इनसाइड द हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर में व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। अभी आप इसको समझिए, ये भाई साहब इसका इनिशियल पोजीशन है, एक हॉलो स्फीयर है, आपने बॉल को इधर या इधर लिखाया तो क्या हो जाएगा भाई साहब, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इट विल गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये भाई साहब स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस बनेगा। ठीक है, इट विल गेट बैक, फोर्स भाई साहब इसको इस तरह पुल करेगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर, लेकिन अल्टीमेटली इट विल गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो दिस विल कम बैक टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी जैसे देखो यहाँ पे, लेट अ बॉल बी केप्ट ऑन द टॉप ऑफ अ स्फीयर, अगर टॉप ऑफ अ स्फीयर में रखा, व्हेन इट दिस इज प्लेस्ड इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इट विल मूव फर्दर। अगर आपने यहाँ पे डाला तो ये अनस्टेबल हो गया और फोर्स उसको और उधर भेजेगा, यहां से इधर किया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा और उधर भेजेगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, जैसे फोर्स उसको पुश करके भाई साहब क्या बनाएगा, और अनस्टेबल बनाएगा। ठीक है, अभी भाई साहब बॉल यहाँ पे, लेट अ बॉल बी केप्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस एट अ पॉइंट x1 इनिशियली, बट मूव टू x2 इट विल अचीव इक्विलिब्रियम एट दिस पोजीशन। अभी आपने यहां से यहां पे मूव किया तो यहां पे भी इसको इक्विलिब्रियम, यहां पे ये इक्विलिब्रियम में था, यहां पे भी ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अनस्टेबल स्टेबल, ये आपका भाई साहब स्टेबल, ये अनस्टेबल, और ये भाई साहब हो गया आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके। The potential energy of a particle varies with position x according to the relation u x की वैल्यू हो गई x स्क्वायर माइनस 4x। The point x is equal to 2 is a point of stable equilibrium, neutral equilibrium, unstable equilibrium or none of the above। चलिए फटाफट करना है भाई साहब। तो पहले तो भाई साहब आप क्या निकाल लोगे, यहाँ पे आपका u x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x माइनस 4। ठीक है, अभी आप इसको क्या करोगे भाई साहब, डी यू बाई डी एक्स को इक्वल कर दो 0, क्योंकि आपका मैक्सिमम मिनिमम के कंडीशन के हिसाब से। तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू क्या हो गई 4, x की वैल्यू क्या हो गई 2। अभी आप पीछे आइए भाई साहब, यहाँ पे जब आप लिख रहे थे इसको गिवन कंडीशन, तो आपका भाई साहब जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा इसमें भी आप डी यू बाई डी एक्स को 0 मानेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी इसको आप मानेंगे, और यहां पे तो u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अभी फिर से आप करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर ये पॉजिटिव आता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, अगर भाई साहब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, और ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको तो भाई साहब डिफरेंशिएट नहीं करना है। ठीक है, चलिए अभी इस पे आते हैं हम। ठीक है, तो ये सवाल देख लीजिए, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 4 आया। ठीक है, तो x की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई यहाँ पे 2। ठीक है, अभी हमको भाई साहब क्या करना है, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बोलो 2, है ना, 2 आ गया। ये इज दिस पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी दिस बी। ठीक है, सो आपका यहाँ पे देखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2, एज दिस इज पॉजिटिव द पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो भाई साहब पार्टिकल क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो आप देखो स्टेबल, अनस्टेबल और स्टेबल, अनस्टेबल स्टेबल और भाई साहब आपका हो गया न्यूट्रल। ठीक है, तीनों में आप करेंगे डी यू बाई डी एक्स, अगर डी यू बाई डी एक्स आपका आया क्या पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अब अगर डी यू बाई डी एक्स आपका पहले करेंगे आप 0। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स आप 0 करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे भाई साहब डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर अगर आपका पॉजिटिव आया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर अगर आपका नेगेटिव आया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर अगर आपका डी यू बाई डी एक्स आपका अगर कांस्टेंट आ गया, डी यू बाई डी एक्स अगर आपका भाई साहब कांस्टेंट आ गया तो पहले से ही वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके, द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्टेन field
हैज द फॉर्म, u की वैल्यू भाई साहब क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u इज इक्वल टू a बाई आर का स्क्वायर माइनस b बाई आर, where a and b are positive constants and r is the distance of the particle from the center of the field. For equilibrium, what is the distance of the particle? तो डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल कितना हो जाएगा इक्विलिब्रियम के लिए, तो पहले हम क्या कर लेंगे भाई साहब, तो यहां पे अगर हम देखो u को लिखते हैं a r रेज टू माइनस टू लिख सकते हैं, बोलो माइनस b r रेज टू माइनस वन, ठीक है, तो du बाई डी आर भाई साहब कितना हो जाएगा, du बाई डी आर, तो ये हो गया भाई साहब, a को बाहर किया हमने, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n कितना होता है n x n माइनस वन, ये हो जाएगा आपका माइनस टू आर रेज टू माइनस वन, ये हो गया आपका माइनस बी, ये हो गया आपका माइनस वन आर रेज टू माइनस वन, तो ये हो गया आपका माइनस टू ए आर रेज टू माइनस थ्री, माइनस माइनस ये हो गया आपका भाई साहब बी, ठीक है, आर रेज टू माइनस टू, ठीक है, क्लियर है, माइनस टू ए आर रेज टू थ्री और बी आर रेज टू टू, ठीक है। अभी आपको क्या करना है भाई साहब, डी यू बाई डी आर को जीरो करो, तो इसका मतलब माइनस टू ए बाई आर क्यूब प्लस b बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू ए बाई आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी बाई आर का स्क्वायर, तो ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2a इज इक्वल टू बी आर, ठीक है, 2a इज इक्वल टू बी आर ऐसा लिख सकते हैं, या r इज इक्वल टू 2a बाई बी, r इज इक्वल टू 2a बाई बी ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, ओके। फॉर इक्विलिब्रियम, तो आपका किसी भी टाइप के इक्विलिब्रियम के लिए du बाई डी आर की वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो फॉर इक्विलिब्रियम r की कंडीशन क्या हो जाएगी 2a बाई बी, सो दिस वुड बी द कंडीशन, ठीक है, क्लियर हम, ओके। ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, सो वी हैव सीन व्हाट इज वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी, स्प्रिंग फोर्स, वेरिएबल फोर्स एंड वर्क डन बाय फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ओके। कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास m which is kept in a cart whose acceleration is a, इसका भाई साहब एक्सीलरेशन a है, ठीक है, ओके, the block will move backward due to pseudo force as the cart is in an accelerated frame, तो कार्ट भाई साहब आपके एक्सीलरेटेड फ्रेम में है, ठीक है, देखो ये कार्ट को हम मूव कर रहे हैं विद एन एक्सीलरेशन a, तो अभी अगर कार्ट मूव हो रहा है विद एन एक्सीलरेशन a, दिस विल क्रिएट, तो यहां पे ma ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस वॉल पे, तो वॉल भाई साहब एक सूडो फोर्स एक्सर्ट करेगा ma, ठीक है, तो इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगेगा ma, तो ब्लॉक भाई साहब पीछे चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, अगर आप जिस गाड़ी में बैठे हैं फोर व्हीलर में, वो फोर व्हीलर में अगर सीट ना हो, आपको ऐसे ही बिठा दिया जाए तो आप भी पीछे चले जाएंगे, समझ रहे हैं इस चीज को, आप समझ लीजिए किसी ट्रक में बैठे हुए हैं, ट्रक में पीछे बैठे हुए हैं, अगर आप खड़े रहेंगे तो आप पीछे चलते जाएंगे, you will actually move backwards, ठीक है, because there will be a pseudo force acting on you that will pull you back, इसीलिए तो सीट्स रखते हैं हम, ताकि वो गाड़ी के साथ कनेक्टेड रहे, ठीक है, वरना आप पीछे ही जाएंगे, ठीक है, वैसे भी जब गाड़ी आगे जा रही तो do you feel a force that is pulling you backwards, the reason why you are not going backwards is because of your seat, otherwise you will go backwards, ठीक है, because there is constant pseudo force which is acting on you, ठीक है, okay, so as there is a force and displacement, work is done on the block, तो क्योंकि भाई साहब ये फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है ma which is a pseudo force, और क्योंकि इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, देयर विल बी अ वर्क डन, उस एक सीट पे तीन जन बैठकर भाई साहब एडजस्ट कर रहे हैं, यहां पे सारे सीट्स खाली हैं, नहीं बैठना है आगे, I don't know what mindset you have when you come, okay, pseudo force भाई साहब आपका क्या हो जाएगा F pseudo into L cos 0, ठीक है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, तो आपका pseudo force work done by pseudo force will be equal to force due to pseudo force into L cos 0, cos 0 क्यों हो जाएगा भाई साहब, why will it be L cos 0, cos 0 की वैल्यू क्यों हो जाएगी, एंगल जीरो किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, यहां पे आपका फोर्स और एंगल के बीच में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, सो एज द ब्लॉक मूव्स बैकवर्ड विद एक्सेलरेशन a, सूडो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब ma, तो सूडो फोर्स हो गया भाई साहब आपका कितना, वर्क डन बाय सूडो फोर्स विल बी ma into l, लेट्स से इट हैज मूव्ड बाय डिस्टेंस l, तो ma into l हो गया भाई साहब आपका वर्क डन बाय सूडो फोर्स, सिंपल, ठीक है, ओके। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, अभी समझिए, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर एन आइडियल स्प्रिंग, अभी इसमें हमको जानने की जरूरत नहीं, वी आर गोइंग टू स्टडी एनी व्हिच वेज, लेकिन इसको समझिए कि आपके किसी भी स्प्रिंग में
चाहे आप उसको कंप्रेस करें या चाहे आप उसको एक्सटेंड करें, इफ यू आर डूइंग दिस बाय अ डिस्टेंस x, ठीक है, देन द फोर्स, द रेस्टोरिंग फोर्स जो होती है, एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है और वो होती है भाई साहब माइनस के एक्स, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन। तो अगर हम भाई साहब यहाँ पे मॉड वैल्यू ले दें इस रेस्टोरिंग फोर्स का, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, बोलो, के एक्स, वेर एक्स इज ईदर द कंप्रेशन और द एक्सटेंशन which is produced in the spring by an applied force, ठीक है, okay. Consider a spring of original length L naught that has been stretched from initial position xi to final position xf. तो xi से भाई साहब हमने xf पे स्ट्रेच किया हुआ है। लेट्स से भाई साहब ये कंसिडर अ स्प्रिंग ऑफ ओरिजिनल लेंथ L naught, जिसका भाई साहब ओरिजिनल लेंथ L naught था, that has been stretched from an initial position xi, ठीक है, to a final position xf, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। तो स्प्रिंग का लेंथ कितना था, L naught, इनिशियल एक्सटेंशन कितना था, xi, और फाइनल एक्सटेंशन भाई साहब कितना है, xf। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। नाउ फॉर एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, द वर्क डन भाई साहब क्या हो जाएगा, वर्क डन, हमको अगर छोटा सा वर्क डन देखें तो दिस विल बी रेस्टोरिंग फोर्स इनटू dx, ठीक है, ओके, वेयर fs इज द स्प्रिंग फोर्स। अभी fs की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, देखो यहां पे दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, fx dx, ठीक है, cos ऑफ 180। वाई cos ऑफ 180 भाई साहब बता सकते हैं, cos ऑफ 180 क्यों हो जाएगा भाई साहब, देखो फोर्स इस तरफ है, मतलब आपका रेस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। ध्यान से देखो, ये रेस्टोरिंग फोर्स किस तरफ है, इस तरफ है, आपने इसको एक्सटेंड किया है तो रेस्टोरिंग फोर्स उसके ऑपोजिट में लगेगा, और एक्सटेंशन किस तरफ है, इस तरफ है, तो एक्सटेंशन इज इन दिस डायरेक्शन, restoring force is in this direction, so obviously the angle between them is 180 degrees, ठीक है, ओके ओके ओके। सो यहाँ पे हो गया cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, -1, तो वर्क डन कितना हो गया, माइनस fx dx, ठीक है, तो आपका भाई साहब fx की वैल्यू कितनी हो गई, kx, आपका यहाँ पे dw की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस kx dx। क्या ये समझ में आ रहा है, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी माइनस kx dx। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल। अभी आप इंटीग्रेट कर लो इसको भाई साहब, तो dw का इंटीग्रेशन करोगे तो w आ जाएगा, और x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ गया, के एक्स स्क्वायर बाई 2। हमारा देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कितना था भाई साहब, हाफ के एक्स स्क्वायर था। देखो इसको ऐसे समझ लो, यहाँ पे यहाँ पे लेट से एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये भाई साहब इनिशियल एक्सटेंशन जो आपने प्रोड्यूस किया है वो xi है बाय एन अप्लाइड फोर्स, जो भी आपने फोर्स अप्लाई किया रहेगा। जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो एक रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होती है इस तरफ, ठीक है, और लेट्स से स्प्रिंग को और ज्यादा आपने खींचा, अभी जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है दैट इज xf, ठीक है, तो ये फाइनल एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है, इसमें भाई साहब आपका फोर्स लगा हुआ है रेस्टोरिंग फोर्स, तो आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ आपका जो वर्क डन होता है वो क्या हो जाएगा भाई साहब, f इंटू ds, ठीक है। अभी f इंटू ds मतलब यहाँ पे f की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के एक्स, ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स, और x भाई साहब, ठीक है, x मतलब हो गया आपका x, क्लियर, समझ में आ रहा है, ये x मतलब हो गया, लेट्स से यू हैव एक्सटेंडेड इट बाय x, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो, माइनस के एक्स, लेट्स से x dx, ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस के एक्स x, सो दिस विल बी f dx, ओके। अरे यार, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया, लेट्स से एक्स आई का एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है, और यहाँ पे भाई साहब आपका कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है, एक्स एफ का एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो आपका भाई साहब फोर्स टी एक्स है ना भाई साहब, तो आपका डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ डी एक्स, ठीक है, तो आपका डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू के एक्स डी एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, के एक्स डी एक्स, ठीक है, के एक्स डी एक्स। अभी देखो यहाँ पे फोर्स और डी एक्स, तो आपका जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है वो इस तरह प्रोड्यूस हुआ है, और जो फोर्स है वो इस तरफ है भाई साहब, ये दोनों के बीच में स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, दोनों भी भाई साहब आपके क्या है, वेक्टर्स हैं, तो एफ इंटू डी एक्स हो रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस ऑफ द एंगल, कॉस ऑफ द एंगल मतलब ये हो गया 180, ठीक है, तो ये हो गया एफ की जगह पे लिखो भाई साहब माइनस के एक्स, ठीक है, dx, और cos 180 होता है -1, तो ये भाई साहब कैंसिल हो गया, तो kx dx हो गया ये भाई साहब, dw की वैल्यू कितनी हो गई, kx dx, ठीक है, ओके। अभी इसको इंटीग्रेट कर दो भाई साहब दोनों तरफ, ठीक है, तो dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो w आ जाएगा, और यहाँ पे kx dx दैट विल बी इक्वल टू k x स्क्वायर d बाई 2, k x स्क्वायर बाई 2।
अभी यहाँ पे अगर हमने भाई साहब लेट से एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, के बाई टू एक्स स्क्वायर फाइनल माइनस एक्स स्क्वायर इनिशियल। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस वुड बी द वर्क डन। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? और अगर एक्स इनिशियल आपका जीरो है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स का स्क्वायर। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। A natural length of spring is 60 सेंटीमीटर, इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज कितना है भाई साहब? के की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, के की वैल्यू बोलिए कितनी है? 4000 न्यूटन पर मीटर। अ मास ऑफ 20 केजी, मास ऑफ 20 केजी इज हंग फ्रॉम इट। व्हाट इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग? कितना एक्सटेंशन स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो रहा है? एंड व्हाट इज द वर्क डन इन द स्प्रिंग फोर्स? बताइए क्या हो जाएगा? हो गया भाई साहब? तो आपका देखो m की वैल्यू कितनी है? 20 केजी है। व्हाट इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस, मतलब x की वैल्यू निकालनी है इन द स्प्रिंग, एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स? तो वर्क डन भाई साहब आपका कितना है? ठीक है, g की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो भाई साहब f की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? kx। ठीक है, f की वैल्यू होगी भाई साहब kx। ओके चलिए, तो आपका f का वैल्यू यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा? अभी देखो, रेस्टोरिंग फोर्स किस तरफ है? इस तरफ है। और ये वाला फोर्स कितना है आपका? 20g है कि नहीं? 20g मतलब कितना हो गया? 20 kg है इंटू 10, तो दैट इज 200 न्यूटन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब आपको? ठीक है, ओके। सो व्हाट विल बी द एक्सटेंशन प्रोड्यूस? तो F जो ऊपर की तरफ है रेस्टोरिंग फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू mg फॉर इक्विलिब्रियम, है कि नहीं भाई साहब? ये इक्विलिब्रियम में है। तो आपका भाई साहब के एक्स की वैल्यू किसके बराबर? mg के वैल्यू दैट इज 200 न्यूटन। ठीक है, के की वैल्यू यहां पे कितनी है भाई साहब? 4000 न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो आपका एक्सटेंशन सॉरी एक्स इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? 200 बाई 4000 मीटर्स। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका मीटर्स। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया 20। सो दैट विल बी आपका 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, 0.5 अपॉन 10, सो दैट विल बी 0.05 मीटर। मीटर मतलब आपका सेंटीमीटर में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। किसी और में है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाला भी देख लेते हैं हम भाई साहब। व्हाट इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस एंड व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन भाई साहब कितना हो जाएगा? अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, वर्क डन इज इक्वल टू, ओके, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स का स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू भाई साहब कितना है? 4000 इंटू एक्स का स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू, नहीं 5 नहीं, 0.05 का भाई साहब स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी 2000, मतलब 2 इंटू 10 रेज टू 3 इंटू यहाँ पे हो गया 5 इंटू 5 इंटू यहाँ पे कितना था? 10 रेज टू -2 था, तो 10 रेज टू -4। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 इंटू 10 रेज टू 3 इंटू 10 रेज टू -4, तो 5 इंटू 10 रेज टू 4 इंटू 10 रेज टू -4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। ए देखो 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 क्या, हाँ क्या बोल रहे हो? समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? नहीं, हम्म,
इससे करेंगे तो क्यों भाई साहब? ओके ठीक है, एक्स फाइनल आपका कितना हो जाएगा? एक्स फाइनल विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आपका भाई साहब लेंथ कितना है? 60 सेंटीमीटर, मतलब 0.6, और एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस हुआ भाई साहब? 0.05, तो ये हो गया आपका 0.65। ओके ठीक है, और एक्स इनिशियल भाई साहब कितना है आपका? 0.6। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, हाफ इंटू के 4000, ठीक है, एक्स फाइनल का स्क्वायर दैट इज 0.65 का स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 1000 इंटू, यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लो, तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना? 2 इंटू 10 रेज टू 3। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 0.05, 0.05, और आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया? 6 + 6 12, मतलब 1.25 हो गया ना ये, 1.25। ठीक है, तो 2 इंटू 10 रेज टू 3, 5 5 = 25, 0 5 = 2, नहीं, 125 इंटू 5, 625। चलिए भाई साहब 625, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 5 2 = 10, 2 2 = 4, 1 5, 6 2 = 12। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 10 रेज टू 3, तो मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब? 1 2 3, ये हो गया 125, 125 जूल्स। नेगेटिव में आएगा क्योंकि नेगेटिव वर्क डन है भाई साहब। ठीक है, कह रहे? ओके ओके ओके, सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर 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 भाई साहब? तो आपका वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब? ओके ओके ओके। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, अगर भाई साहब आपका फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, अगर फोर्स आपका वेरी कर रहा है, क्या है भाई साहब? हाँ, सबसे बड़बड़ बड़बड़ किया जा रहा है। तुम लोग एक काम करो ना, उसमें लिखो मेरे को कितने मार्क्स मिलेंगे, लिख दो। कैलकुलेट हो गया होगा ना अभी तक? तो पिछले 1 घंटे से आइडियल बैठे हो, पूरा आइडियल बैठे हो, मतलब 1 घंटा तुम्हारा कोई भी सवाल नहीं होगा, ऐसा तुमने मान रखा है। उस पेपर में लिखो पहले, force is said to be variable when either the magnitude, direction or both vary in the 3 dimensions. It can be expressed as a function of both position and or time. तो आपका dw का वैल्यू कितना होता है? F इंटू डी आर होता है। ठीक है, तो अब अगर आपका देखो फोर्स x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में अगर वेरिएबल फोर्स एक्ट हो रहा है, द फोर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, अगर हम फोर्स को टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट, और आपके जो यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई और जेड, उसको हमने मल्टीप्लाई किया एक्स एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी भाई साहब क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ इंटू डी आर, एफ इंटू डी आर। मुझे बता सकते हैं ये कैसे हुआ? कौन सा प्रोडक्ट है ये? अरे भाई साहब यहाँ पे डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ इंटू डी आर। ठीक है, एफ की वैल्यू भाई साहब क्या है? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब बोलिए? डी आर की वैल्यू हो गई भाई साहब यहाँ पे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा? दिस विल बी एफ एक्स डी एक्स, स्केलर प्रोडक्ट है भाई साहब, स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स डी एक्स। ये इसके साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई होगा? आई जे के साथ स्केलर, बोला हो तो? नहीं 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 नहीं, आई कैप और जे कैप है तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं होगा? आप पूरे महिला मंडल का इकलौता भरोसा है, अगर आप ही आंसर देंगे तो पता नहीं, वो तो
आई कैप और जे कैप का क्या बना लेंगे, वो स्पाइडर वेब बना लेंगे वो लोग। हाँ जी, क्यों नहीं होगा, देखो। यस, बताइए। चुनावी उम्मीदवार ही अगर चुनाव हार गया तो फिर क्या, पार्टी गई, पार्टी वैसे डूब गई, जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त मतलब समझते हैं, अगले 5 साल तक इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते। आप हरवा रही हैं अपने पार्टी को भाई साहब, क्या है। एफ एक्स डी एक्स भाई साहब, ठीक है, प्लस एफ वाई डी वाई, ओके, फिर भाई साहब एफ जेड डी जेड, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ये डी डब्ल्यू है भाई साहब, ठीक है। ये सब अलाइस इन वंडरलैंड पीस हैं, मतलब समझ में आता है। ओह वाह, 3 घंटे बिताना है वैसे। चलो पोटली बांध के चलते हैं, घर वाले भी समझेंगे हम पढ़ रहे हैं। ओके, ये हो गया आपका डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू हो गया भाई साहब, वर्क डन। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये। ओके ओके ओके। अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू सी एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द वर्क डन इन द प्रोसेस। चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी। अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, एफ की वैल्यू भाई साहब क्या है, एफ की वैल्यू है भाई साहब सी एक्स, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू x1, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन इन द प्रोसेस, कितना वर्क डन हो जाएगा भाई साहब। तो कर लो यहाँ पे, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, एफ इंटू डी एक्स, ठीक है, क्लियर है। एफ इंटू डी एक्स, एफ की वैल्यू कितनी है भाई साहब सी एक्स, और ये हो गया डी एक्स, ठीक है। तो डी डब्ल्यू हो गया। अभी डी डब्ल्यू की वैल्यू मतलब कहां से कहां तक भाई साहब, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू 0 से डब्ल्यू तक, और इसको इंटीग्रेट कर लो भाई साहब, सी एक्स, ठीक है, डी एक्स बिटवीन वॉट, एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू x1, ठीक है। ओके, तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी w माइनस 0, w माइनस 0, और ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 6x² बाई 2, x² बाई 2। अभी ये एक्स स्क्वायर जो है बिटवीन द लिमिट्स ऑफ क्या है, x1 और 0। अभी x की वैल्यू 0 है तो x1 मतलब 0 हो गया, ये समझ में आ रहा है भाई साहब। ये x इज इक्वल टू x1 की जगह पे हम सीधा x1 लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू 0 की जगह पे सीधा 0 लिख सकते हैं। ओके, तो कितना हो जाएगा बोलो ये, w, ये हो गया सी एक्स स्क्वायर बिटवीन x1 एंड 0, ये हो गया आपका 2। तो w इज इक्वल टू सी बाई 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, ई x1 था ना भाई साहब। ओके चलिए, x1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, माइनस 0 का स्क्वायर, तो w इज इक्वल टू सी बट, और ये हो गया आपका x1 का स्क्वायर। ये तो कोई है ही नहीं भाई, अच्छा है, हाफ सी x1 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ओके ओके ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो। क्लियर हम भाई साहब, क्लियर हम। चलो भाई साहब इसको करना है, द वर्क डन बाय अ फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम x इज इक्वल टू 4 टू x इज इक्वल टू -2। ध्यान दो, वहां पे 4 मीटर से -2 मीटर हुआ है।
फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स, तो आपका फोर्स भाई साहब यहां पे कितना है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस सी एक्स क्यूब आई कैप न्यूटन, ठीक है, इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम x इज इक्वल टू 4 मीटर टू x इज इक्वल टू -2 मीटर, x इज इक्वल टू 4 मीटर टू x इज इक्वल टू -2 मीटर, ठीक है। ये भाई साहब कितना फोर्स हो जाएगा, वर्क डन, तो वर्क डन भाई साहब कितना होता है, dw विल बी इक्वल टू f इंटू डी एक्स, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, -6 x क्यूब, और ये हो गया भाई साहब आपका dx, आई कैप में है ऑलरेडी, ठीक है, ओके, -6 x क्यूब dx है, और ये हो गया आपका dw। तो आपका भाई साहब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम 0 से भाई साहब w तक, ये हो गया आपका माइनस, ठीक है, और भाई साहब यहाँ पे 6, ये हो जाएगा x रेज टू 4/4, ठीक है नहीं, और ये होगा भाई साहब कितने कितने के लिमिट्स में भाई साहब, तो ये वाला लिमिट हो जाएगा आपका कितना, x इज इक्वल टू 4 से लेकर -2 तक, तो ये होगा भाई साहब -2 और ये होगा 4, ठीक है, तो ये हो गया कितना बोलो, -3/2 इंटू एक्स रेज टू 4, मतलब -2 रेज टू 4, ठीक है, -4 रेज टू 4, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, -3/2, ये हो गया आपका 16, माइनस यहाँ पे हो गया 4 4 16, 16 4 64, 64 4 कितना हो गया भाई साहब आपका, 64 इंटू 4 256, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, -256, ठीक है, तो ये हो गया -3/2 इंटू 6 से 6 गया 0, 5 से 1 गया 4, 2 से 1 गया, ये हो गया 2, ये और ये भाई साहब कैंसिल, ये हो गया 120, 120 इंटू 3 कितना हो गया भाई साहब आपका 360, ठीक है, सो आपका 360 पॉजिटिव है, ये 360 पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आपका गलती हो सकता है कि अगर आपने भाई साहब यहाँ पे इस साइन को पिकअप नहीं किया तो, ठीक है, अगर साइन को अपने माइनस का माइनस डाल दिया तो ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, विच विल बी रॉन्ग, ठीक है, आइडियली इट विल बी 360 जूल्स, विच इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है, अ फोर्स ऑफ एफ दैट इज 20 + 10y acts on a particle in the y direction where f is in Newton and y is in meter. Find the work done by this particle to move the particle from y is equal to 0 to y is equal to 1. चलिए फटाफट फटाफट, y पे है भाई साहब आपका, यहाँ पे y डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे f इज इक्वल टू 20 + 10y है, ठीक है, f की वैल्यू इतनी है, तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा f dy बाई dx है, जब आपका डिस्प्लेसमेंट x की डायरेक्शन में तो dx, तो एफ वाई डी वाई मतलब कितना हो गया बोलो, 20 + 10y, ये हो गया dy, ठीक है, सो दैट विल बी 20 dy + 10y dy, ठीक है, ये हो गया आपका dw, ठीक है, ओके। अभी हमको भाई साहब इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से लेकर w तक, ये हो गया dw, और यहाँ पे भाई साहब इंटीग्रेट सेपरेटली कर लो यार, 20 को बाहर निकालो, ये हो गया dy, बिटवीन 0 से लेकर भाई साहब कहां तक 1, समझ में आ रहा है ये, और ये 10 को बाहर निकालो, ये हो गया y dy बिटवीन 0 से लेकर 1, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा बोलो, वर्क डन दिस विल बी इक्वल टू 20, इसका वैल्यू कितना आएगा y, भाई dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी y बिटवीन 1 एंड 0 प्लस यहां पे हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा कितना बोलो, y² / 2 बिटवीन 1 एंड 0, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बस देखो हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, xn dx अगर होता है तो ये होता है xn + 1/n+1, ठीक है, तो ये हो गया 20, ये हो गया 1 - 0 + 10, ये हो गया भाई साहब 10/2, 1² - 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 20 × 1 प्लस ये हो गया 5 5, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 25, तो ये हो गया आपका 25 जूल्स, ठीक है, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो। चलिए भाई साहब इसको निपटाना है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी, डन डन डन, स्टेपलर उधर ही रखा हुआ है ना ठीक है, इसको